Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, in this video I am going to discuss a short story which has been written by Nathaniel Hawthorne and it is entitled as David Swan, A Fantasy. This story was written in 1837 and in this story the writer has tried to analyze or try to tell the things that there are so many things that happens in our life but we are unaware about those things. And if we know about these things, we might feel remorse, we might feel happy, we might feel overjoyed, or there might be so many kinds of emotion in our life if we know those things. But fortunately, we do not know these things. But simultaneously, those things happens in our life, and yeah, they are good for us if we don't know about them. So this kind of concept the writer has tried to tell in this story. It is a very amazing story that we are going to discuss. So kindly watch the whole video, and if you like the story, then please give us like, share, and comment, and kindly subscribe the channel for further such literature kind of videos. So let us start the video without wasting any time. तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है डेविड स्वैन, हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का डेविड स्वैन, वो जा रहा था बोस्टन सिटी में एक जॉब के लिए। उसके अंकल ने उसके लिए कोई जॉब रखी है एज ए काउंटर काउंटर बॉय की, काउंटर पे बैठेगा वो। उसके काउंटर बॉय की जॉब है, उसके लिए वो जा रहा होता है बोस्टन में। कुछ समय उसको पैदल चलना होता है, इसलिए पैदल चल रहा होता है और बाद में जाके वो आगे स्टेज कोच लेगा बोस्टन शहर के जाने के लिए। जब पैदल चल चल के ना वो थक जाता है तो साथ में उसको एक स्प्रिंग झरना सा दिखाई देता है, वहां से पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है और फिर वहीं उस पेड़ के नीचे वो सो जाता है। वहां पे एक पेड़ होता है, उसके नीचे वो सो जाता है ना, नींद आ जाती है उसको, बड़ी गहरी नींद आ जाती है उसको। आगे आते जाते लोग उसको, कुछ लोग तो उसे अननोटिस कर देते हैं, कुछ लोग आते हैं, एक बूढ़ी औरत आती है और उसे बड़ा बड़ा प्यारा सा इनोसेंट बच्चा लगता है वो जब उसकी शक्ल देखती है वो। फिर एक प्रीस्ट आता है, उसे बोलता है ये ड्रंकर्ड मैन सोया हुआ है ना। तो उस टाइम पे वो, क्योंकि वो लड़का सोया हुआ था, तो वो क्रिटिसिज्म, अम्यूजमेंट या फिर उसकी जो प्रेज, वो उसके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ये चीजें उसकी लाइफ में हो रही है। क्या कोई उसका क्रिटिसिज्म कर रहा है या उसको कोई प्रेज कर रहा है, ये उससे कोई मैटर नहीं करता था। ऐसी चीजें चली जाती हैं। फिर एक एक स्टेज को जाती है जो बोस्टन के लिए जा रही होती है और बिल्कुल उसके पास, उस बच्चे के पास, उस लड़के के पास जो कि 20 साल का है हमारा ये लड़का डेविड स्वैन, उसके पास आके वो स्टेज को रुकती है। उसका जो ना पहिए में से एक लिंचपिन निकल गया होता है, जिसकी वजह से उसका एक पहिया खुल गया होता है और वहां पे उसी में एक कपल भी बैठा हुआ होता है। तो कुछ समय लगना था स्टेज को उसको ठीक होने के लिए। वो कपल भी उसी साइड जाते हैं, पानी पीते हैं और देखते हैं कि एक लड़का वहां पे 20 साल का लड़का बड़े ही आराम से सोया होता था। और जो उसमें से जो मैन होता है उस कपल में से, वो बोलता है कि जो बूढ़ा इंसान होता है वो बोलता है कि ये जो नींद है ना, ये कमाल की नींद सोया है। ये ऐसी नींद वही बंदा सो सकता है या तो इसको कोई भी टेंशन ना हो, मजे से हो वो, है ना, तो या फिर वो काफी थका हारा हो। तो इस तरीके से बोलता है ऐसी नींद तो उसी को आ सकती है। लेकिन उसकी जो वाइफ है वो काउंटर अटैक करती है, उसका जवाब देती है। आपको पता है वाइफ का नेचर होता है हस्बैंड की कोई बात से सिमिलर तो होती नहीं है वो। तो वाइफ उसकी बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो ऐसी नींद इसको आई हुई है ना, ये नींद सिर्फ जवानी में ही आ सकती है। ये उसकी थकान की वजह से या फिर उसकी टेंशन फ्री माइंड की वजह से ऐसी नींद नहीं आई है। जब हम जवान होते हैं तो ऐसी नींद आती है, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं फिर हमें चाहे टेंशन कोई ना भी हो, फिर भी हमें उतनी अच्छी नींद नहीं आती। हमारी नींद बिल्कुल जागने के बराबर ही होती है। फिर वो बोलती है, फिर उसको याद आ जाती है अपने नेफ्यू की, जो कि उनको छोड़ के चला गया था। और वो बोलती है कि ये लड़का मेरे को बड़ा ही शरीफ लग रहा है, क्या हम इसको अडॉप्ट कर लें? मुझे ये अपने बेटे हेनरी की तरह लग रहा है। उसका कोई बेटा था जिसकी यंग उम्र में डेथ हो गई थी। उन कपल का एक बेटा था हेनरी, उनकी यंग एज में उसकी डेथ हो गई थी। तो बोलता है ये मुझे हेनरी की तरह लग रहा है। वो औरत बोलती है क्या हम इसे अडॉप्ट कर ले? तो वो उसका हस्बैंड बोलता है कि देखो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि इसका कैरेक्टर कैसा है, तो हम इसे कैसे अडॉप्ट कर लें? फिर उसकी वाइफ बोलती है कि देखो इसकी शक्ल से देख के लग रहा है कि कितना इनोसेंट बच्चा है, कितना शरीफ बच्चा है, ये हमें इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वो उसको नींद से उठा देना चाहती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड उसको रोकता है, देखो तुम ऐसे मत करो, ये सही नहीं है, ठीक है, इसको मत रोको तुम, ठीक है। तो उससे हस्बैंड को भी लगता है कि हमें इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये बच्चा अच्छा लग रहा था, दोनों को पसंद आ रहा था और दोनों अच्छी फैमिली से थे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर उसका पहिया जो है वो ठीक हो गया था स्टेज कोच का, और कोचमैन उन्हें बुलाता है कि चलो अभी हमारी गाड़ी जो है ठीक हो चुकी है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो स्टेज कोच पे बैठते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। तभी एक यंग लेडी, एक खूबसूरत लेडी वहां पे आती है
और वो उसको डेविड को वहां पे सोया हुआ देखती है, उसे वो बड़ा हैंडसम लगता है। ऑब्वियसली डेविड हैंडसम तो था ही, उसे बड़ा हैंडसम लगता है, उसे बड़ा प्यारा लगता है। फिर वो देखती है कि एक जो भंवरा था ना, मक्खी टाइप, उसके उसके ऊपर बैठ रहा था, उसकी आंख या कान के ऊपर, मुंह के ऊपर बैठ रहा था उसके, और वो उसको अपने रुमाल से उसको हटा देती है। फिर उसको देखती है, उसे बहुत पसंद आता है। वो भी चाहती है कि उसकी शादी भी एक ऐसे हैंडसम लड़के से ही हो, लेकिन वो भी कुछ देर उसको देखती है और फिर वहां से वो चली जाती है। अब इस टाइम पे जो हमारा राइटर है नथानियल हॉथॉर्न, वो कमेंट करता है इस चीज पे कि 1 मिनट में, अभी अभी ना कुछ ही समय के अंदर अंदर डेविड स्वैन के हाथ से एक अच्छी वेल्थ निकली थी और एक बिल्कुल लव निकला था। मतलब खो दिया था उसने एक इतनी अच्छी प्रॉपर्टी को जो उसे मिलने वाली थी, और एक इतना खूबसूरत लव, एक इतनी खूबसूरत लड़की उसको मिलने वाली थी जिसको उसने कुछ ही समय में खो दिया था। बिकॉज डेविड वॉज अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स, सो इट डजंट मैटर टू डेविड एनी मोर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 2 रास्कल्स आते हैं, 2 चोर आते हैं जिनका काम होता है चोरी करना। चोर आते हैं 2, वो डेविड को सोया हुआ देखते हैं, और डेविड ने अपना जो झोला होता था ना, अपना जो बैग था, उसको अपने सिर के नीचे रख के वो सो रहा था। उन्हें लगता है कि ये जो बैग है, इसमें जरूर कोई ना कोई ब्रांडी हो गई या फिर कुछ कैश भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम डेविड को इसकी चोरी कर लेते हैं। तो एक जो है, एक इंसान बोलता है तुम चोरी करना, और मैं इसकी इसकी छाती पे मैं छुरा रखूंगा, अगर ये उठा और इसने हमें मना कर किया तो मैं इसको छुरा घुमा दूंगा। तो वो तभी उस टाइम पे क्या होता है, एक डॉग आ जाता है उस झरने में, जो झरना वहां पे बह रहा था, वहां पे स्प्रिंग में एक डॉग पानी पीने आ जाता है। अब उन रास्कल्स को लगता है इस डॉग का ओनर भी कहीं आसपास ही होगा, तो वो वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, तो अभी अभी डेविड अपनी मौत के मुंह से निकला था, लेकिन अगेन द सेम आइडिया कि बिकॉज डेविड डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो इट डजंट मैटर टू डेविड एनीथिंग। ओके, उसके बाद क्या होता है, एक स्टेज कोच आती है, वो हॉर्न बजाती है डेविड के पास आके, और डेविड एकदम से उठता है और उससे बोलता है कि तो क्या तुम बोस्टन के लिए जा रहे हो और मुझे ले चलोगे अपने साथ में। तो फिर वो कोचमैन बोलता है कि अभी बीच में तो कोई जगह नहीं, छत पे है, छत पे बैठ के जाना है तो फिर चल पड़ो। तो डेविड क्या होता है, डेविड अपना सामान उठाता है, अपना बैग उठाता है, और वो छत पे बैठ के बोस्टन की ओर निकल जाता है। तो उसी टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम पे डेविड ने अपनी एक प्रॉपर्टी, एक इतना खूबसूरत लव और अपनी जान बचाई थी, अपनी जान बची थी उसकी। लेकिन क्योंकि डेविड सो रहा था, क्योंकि वो नींद में था, उससे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। सो डेविड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या खोया है या क्या पाया है। तो अगर डेविड को ये पता होता कि उसने इतनी अच्छी प्रॉपर्टी खो दी है, तो फिर वो तो सैड से सारी उम्र रिग्रेट ही करता रहता है ना, लव के लिए रिग्रेट करता रहता। और अगर उसे पता चलता कि उसकी जान बची, मरते मरते बचा है वो, तो वो तो सारी उम्र भगवान का शुक्रिया अदा करता रहता। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे लिए, राइटर एंड में ये कमेंट करता है कि हमें अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हमारी लाइफ में होती हैं और हमें उनके बारे में नहीं पता होता है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें उनके बारे में नहीं पता है, क्योंकि अगर हमें उनके बारे में पता चल जाए तो हम सारी उम्र डरते रहेंगे या रिग्रेट करते रहेंगे या शुक्रिया अदा करते रहेंगे। तो ये चीजें हमें नहीं पता होना, ये हमारे लिए एक भगवान की ओर से वरदान है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें उन चीजों के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी डेविड स्वैन अ फैंटेसी जिसे नथानियल हॉथॉर्न ने लिखा था, ये यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेट लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। तो नई वीडियो में नई लिटरेचर की वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।